नमस्कार एवरीवन। आज मैं आपको एक और घोस्ट की स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो कि एक नॉर्मल सी स्टोरी है और शायद आपने सुना भी हो। तो उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मैं लोकेशन और नाम आपको नहीं बताऊँगा। आप अगर अपनी तरफ से कुछ चेक करना चाहेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है ये पहले तो मैं बता दूँ स्टार्ट कहाँ से होती है। आपको पता होगा 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, जो कि दिल्ली में बहुत फेमस हो गया था। और बहुत फेमस होने के बाद में पता चला था कि कुछ बंदों ने मिलके एक बस में वसंत कुंज दिल्ली द्वारका में बहुत देर तक बस घुमाई थी और उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पीट दिया था और लड़की के साथ भी कुछ उल्टी हरकतें करी थी और फिर उसे चलती रोड पे फेंक दिया था और फेंकने के बाद में उसे हॉस्पिटलाइज करा गया। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में उसे काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया और बहुत दिनों तक दिल्ली एनसीआर में एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो एक आंदोलन सा चल गया था जिसमें कैंडल मार्च वगैरह हुई थी दिल्ली इंडिया गेट में। और काफ़ी जगहों पे उस लड़की को लेके और वुमेन सेफ्टी को लेके, लड़कियों की सेफ्टी को लेके एक बार बहुत बड़ा आंदोलन चला था। इवेंचुअली हुआ क्या था कि वो लड़की जो थी वो तो एक्सपायर हो गई थी, बिकॉज शी गॉट टू मच इंजरीज वाइल दिस इंसिडेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी कि ऑल्दो हर कोई उसे सपोर्ट कर रहा था, डॉक्टर, मिनिस्टर, एवरीवन, बट शी कुड नॉट सर्वाइव एनी हाउ एंड दैट ट्रेजेडी हैपेंड। एंड आफ्टर दैट दिल्ली एनसीआर और इंडिया में वुमेन सेफ्टी पे काफ़ी फोर्स दिया गया और ये सारी चीज़ें काफ़ी लाइमलाइट हुई थी। ठीक है, अब जो ये इंसिडेंट होती है ये कुछ कुछ हद तक इससे जुड़ी हुई इंसिडेंट थी। ठीक है, तो इस इंसिडेंट में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि ये इंसिडेंट होने के बाद उसी रूट पे, जिसे आप ये वाला रूट बोलते हैं द्वारका वसंत कुंज, और इस वाले रूट पे तो एक लड़की क्या होती थी कि वो रोज रात को वहाँ पे घूमा करती थी। और रोज रात को मतलब मेनली अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइम आप ले सकते हो ऐसे 10:30-11 बजे के बाद में, जबकि थोड़ा सा सुनसान एरिया हो जाता है। रोज रात को वहाँ पे घूमा करती थी और घूमने के बाद वो लिफ्ट लेती थी कुछ पर्टिकुलर एरिया, मतलब एग्जैक्ट एरिया तो नहीं मालूम, फॉर एग्जांपल वसंत कुंज के किसी एरिया से द्वारका के सेक्टर 22 या फिर सेक्टर 10 तक जो भी बसेस जाती हैं वहाँ पे लिफ्ट लेती थी और वो ट्रैक करती थी और चुपचाप उतर जाती थी वहाँ पे। ठीक है, और अपना नॉर्मल टिकट लेती थी और ज़्यादातर वो उन्हीं बसेस को चूज करती थी जिन बसेस में कुछ भी मतलब पॉपुलेशन नहीं होती थी, कुछ भी कैपेसिटी नहीं होती थी। मतलब कि देखा जाए तो खाली एक या दो ही उसमें पैसेंजर होते थे या फिर बिल्कुल ही खाली बसेस होती थी। उन्हीं बसों को वो चूज़ करती थी और उन्हीं बसों में वो ट्रैवल करती थी और करीब 1 घंटे का ट्रैवल वो रेगुलर करा करती थी। तो ये चीज़ जो थी ये किसी के नोटिस में नहीं आई थी। ठीक है, तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद में 2014, मतलब ये जो निर्भया वाला जो इंसिडेंट हुआ था 2012 में हुआ था और अराउंड 2014 के स्टार्टिंग से ये लड़की का मतलब देखा जाता था कहीं कहीं पे ये रात को सफ़र करती थी। और उन दिनों ये मार्शल्स वगैरह भी असाइन हो गए थे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो नोटिस किया गया कि ये लड़की रेगुलर ट्रैवल करती है वहाँ से लेके वहाँ तक, और फिर किसी बीच के स्टैंड पे उतर जाती है और फिर बीच के स्टैंड से किसी दूसरे स्टैंड पे ट्रैवल करती है या फिर वापस आती है। ठीक है, तो कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं। और एक आध बार क्या हुआ है कि वुमेन सेफ्टी के पर्पज से कभी कुछ पुलिस वाले भी आ जाते थे तो उसे उस बस में चढ़ा देते थे। उस बस में चढ़ाने के बाद क्या करते थे, उससे पूछते थे कि आप कौन से स्टैंड पे उतरोगे, तो उस स्टैंड का वो बता देती थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टैंड पे उतरूंगी। और वहाँ पे फिर वो ट्रैक करते थे मार्शल या पुलिस वाले वुमेन सेफ्टी की वजह से। अब क्या हुआ कि जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये निर्भया केस से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर कुछ रियलिटी है या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ फैब्रिकेशन हो। तो वो उसी जगह पे ट्रैवल करना ज़्यादातर पसंद करती थी जहाँ पे ये सीन हुआ था। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि बस वालों ने बस में जाने से पहले कुछ पुलिस वालों ने इनसे पूछा कि यार आप मतलब रोज ट्रैवल करते हो, आप हमें अपनी कोई आईडी दिखाओ। ठीक है, उसने अपनी आईडी भी दिखाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी आईडी नहीं दिखाई, उसने अपनी आईडी भी उसे पुलिस वालों को दिखाई। और आईडी दिखाने के बाद बैठ जाती थी, पर वो अपना कभी भी फेस या फिर कोई बॉडी पार्ट या फिर जो होता है कि फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो जरा भी नज़र में नहीं आता था। तो एक दिन क्या होता है कि एक कंडक्टर था, वो किसी अलग बस का था। ठीक है, उस दिन वो नहीं आया था तो उसने थोड़ा सा ना जिद करा, उसने बोला कि
आप रोज यहाँ पे आती हैं, फिर उधर जाती हैं, फिर वापस उस रूट पे चली जाती हैं, हमने कई बार देखा है। तो आप कौन है हमें बताओ, तो आप अपनी शक्ल दिखाओ। तो वो लड़की बार बार फोर्स कर रही थी कि नहीं, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती, शक्ल नहीं दिखाना चाहती। ऐसे करके उसे काफी बार उसे फोर्स किया गया। तो क्या हुआ कि गलती से कंडक्टर को उसकी जो थी मतलब कि फेस से ऊपर वाला पार्ट दिखा, और एकदम से नजर आया कि भाई उसका तो फेस ही नहीं था, मतलब ऊपर कुछ था ही नहीं, खाली ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब कि कोई चेहरा नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया तो हाथ भी नहीं थे, लेकिन मूवमेंट कपड़ों की जरूर होती थी। तो भाई वो कंडक्टर बहुत डर गया, उसे लगा भाई ये तो कोई स्पिरिट इसके अंदर बैठी हुई है, वो भूत आत्मा कोई बैठी हुई है। पर वो किसी को नुकसान नहीं करती थी, वर्बली वो बोल के बता देती थी कि नहीं मेरा, उसने वहां पे मतलब ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरा कोई चेहरा नहीं है, मेरा कोई शरीर नहीं है। ठीक है। अब भाई वो कंडक्टर बहुत डर गया, उसने पुलिस वालों को बुलाया, बस रोकी और पुलिस वालों को बोला कि आप जाके चेक करो ये। और जाके चेक जब उन्होंने करा तो पहले थोड़ी देर तक तो वो लड़की दिखाई दी, एकदम से फिर वो बोला जाएगा कि कपड़े एकदम से गिर गए, जैसे कि आत्मा सी कोई निकल के चली गई। तो ये भी एक रियल इंसिडेंट है जो कि हुई थी। और मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग, बट मेरा सोचना ये है, या फिर इसे कई उन बंदों के थ्रू माना जाता है जिन्होंने इस इंसिडेंट को नोटिस करा कि जो वो निर्भया की जो लड़की की आत्मा थी वो आती थी, और वो शायद उस तरह के कुछ बंदों को जिन्होंने वो इंसिडेंट करा था उन्हें कुछ तकलीफ देना चाहती थी, मारना चाहती थी या बदला लेना चाहती थी। इसलिए निर्भया के मरने के बाद में काफी दिनों तक ये आत्मा वहां पे भटकती रही अपना बदला लेने के लिए, लेकिन ये अपना बदला नहीं ले पाई। और अभी भी बोला जाता है कि काफी रूट में वो वाली आत्मा जो है वो भटकती है, देखती है कि कोई लड़कियों के साथ कोई उल्टा काम तो नहीं कर रहा, छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस है, जो कि एक पूरी तरह घोस्ट स्टोरी है विच आई वांटेड टू टेल यू। और ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसे फैब्रिकेटेड किया गया हो, बट दैट इज आल्सो ए रियल इंसिडेंट विच इज हैपनिंग। तो ये भी बोला जाता है कि वो निर्भया की आत्मा हो सकती है जो रिवेंज लेना चाहती है उन सारे बंदों से। तो यही मैं कहानी आपको बताना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन।